स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे चैनल पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता है और आज से हमने यूपीपीसीएल और यूपी आर्मी टेक्नीशियन के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू की है। और यह हमारी टेस्ट सीरीज साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जाम और यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो यहां पर हमें किसका नाम बताना है? जीव का नाम बताना है। किसके लिए? चावल की फसल के लिए। और किसका कार्य करता है? वो है जैव उर्वरक का। तो आइए मैं आपको सबसे पहले इमेज के माध्यम से समझाता हूं। ये आप देख पा रहे होंगे जैसे कि इसका राइट आंसर है हमारा नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट है। ये आईएएस प्री 2000 का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के ये क्वेश्चन बार बार कई परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अब आपको मैं समझाऊं कि चावल की खेती के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग होता है, उसके रूप में नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली यह क्लोरोफिल युक्त एक पौधा होता है। शैवाल जैसे कि आप जानते होंगे, शैवाल क्या है? हमारा एक कोष की जीव। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 सेम कंसेप्ट से है, इसको मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। नील हरित शैवाल निम्न में से एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक। आप इस कंसेप्ट को समझिए। जैव उर्वरक क्या है? आज के समय में आपको जितने भी फर्टिलाइजर्स मिलेंगे, उर्वरक मिलेंगे, वह सब केमिकल के फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन केमिकल का जो फर्टिलाइजर होता है वह कहीं ना कहीं हमारी कृषि को, हमारी खेती को, भूमि को बुरी तरह छत बर्बाद करता है। तो इसके लिए अभी वर्तमान में सरकार इनिशिएटिव ले रही है जैव उर्वरक का प्रयोग करने के लिए। और जैव उर्वरक मतलब जीव के रूप में, जीव का ही कोई उत्पाद होगा जो पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोगी होगा। तो अभी हमने पिछले कंसेप्ट में यूज किया नील हरित शैवाल चावल की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। तो चावल का ही खेत क्या कहलाता है? धान। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। यह यूपीए, यूडीए एंड एलडीए स्पेशल प्री 2010 का क्वेश्चन है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरका निम्न में से किसका जलीय घोल है? तो हमें किसके बारे में बताना है? सिरका के बारे में। और क्या बताना है? यह किसका जलीय घोल है। और यह क्वेश्चन कहां आया था? यह यूपीपीसीएस प्री जीएस 2009 का क्वेश्चन है। अब हम आइए आपको इमेज के माध्यम से समझाते हैं कि बेसिकली यह किसका सॉल्यूशन होता है। तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे जो हमारा होता है यह एसिटिक एसिड का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं कि जो एसिटिक एसिड होता है उसका जलीय घोल क्या कहलाता है? सिरका। यह किस में होता है? नींबू में पाया जाता है। आप यहां पर एप्पल देख पा रहे होंगे, एप्पल। और अगर आप घर में खाना बनाते होंगे या खाना आप पता होगा कि एप्पल साइडर विनेगर ये किस फॉर्म में होता है? किसी भी भोजन के टेस्ट बढ़ाने के लिए फर्मेंटेड फूड होता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर भी होता है। HCl का काम क्या होता है? खाना पचाने के लिए। तो और भी यूज होते हैं हमारे घर में एसिड का, जैसे हार्पिक सबके घर में यूज होता होगा। तो हार्पिक बेसिकली क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। तो यहां पर सिरका क्या है? एसिटिक एसिड का जलीय घोल। आप इस इमेज के माध्यम से समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस पौधे में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो पौधे किस फॉर्म में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और नाइट्रोजन पौधों के लिए क्यों जरूरत है, मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इमेज समझिए कि एक पौधा है। इस पौधे के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यहां पर प्रकाश की जरूरत है, भूमि से जल की जरूरत है। और इसका जो न्यूट्रिशंस है वो राइजोमियम, आपने जो सरसों का पौधा होगा उसमें पढ़ा होगा कि जो राइजोमियम नामक जीवाणु होता है वह नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो नाइट्रोजन की जरूरत क्या है इस पौधे के लिए? तो याद रखिएगा डियर एस्पायरेंट, नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट। किसी भी पौधे के विकास के लिए जरूरी है नाइट्रोजन। और इस किस फॉर्म में होता है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। ये क्लियर हो चुका होगा आपको अभी तक। यह यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है और आने वाली परीक्षाओं में भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वह दिल्ली पुलिस का हो, चाहे यूपी लेखपाल का हो। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और यह क्वेश्चन पिछले वर्षों के लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन ही उठाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो किसके बारे में बताना है? बायो फर्टिलाइजर का सोर्स क्या है? अब एक क्या दे रखे हैं आपको? ये सारे के सारे आपके सिंगल सेल बॉडी हैं। अब ईस्ट, एजोला, मोल्ड
ये बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा। तो आपको सबसे पहले मैं समझाता हूं जैव उर्वरक होते क्या हैं। कोई भी पौधा है तो उस पौधे को न्यूट्रिशंस चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस कहां से आते हैं? मिट्टी से। जैसे हिंदी में हम खनिज लवण कहते हैं। खनिज लवण पौधा कहां से प्राप्त करता है? जमीन से, भूमि से। लेकिन भूमि में अगर पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण नहीं मिलेंगे तो आपको क्या डालना पड़ेगा? फर्टिलाइजर। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, मैं टिक कर रहा हूं, ये फर्टिलाइजर आपको देने पड़ते हैं। और ये जैव उर्वरक आप कौन सा यहां पर मिलाएंगे? तो एजोला। ऑप्शन नंबर सी, एजोला इज ए फॉर्म ऑफ जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? फोटोग्राफी के लिए मुख्य बेसिकली क्या होता है, हमारे जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर से ही सारे कलर्स बन जाते हैं। जैसे आप इमेज पे देखिए, आपके प्राइमरी कलर्स मैंने यहां पर इमेज में दिखाए हैं, राइट, येलो एंड ब्लू। मैंने टिक कर दिया इन तीनों प्राइमरी कलर्स को। तो आपके आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो, बी फॉर ब्लू। आप आर वाई भी याद रखिए, इससे आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। और फोटोग्राफी के लिए ये तीन कलर ही मेन होते हैं। आप देखिए, ऑरेंज बनाना है तो रेड और येलो का मिलके ऑरेंज बन जाएगा। आपको वायलेट बनाना है तो रेड और ब्लू मिलकर वायलेट बन जाएगा। ग्रीन बनाना है तो येलो और ब्लू मिलके ग्रीन बना लेंगे। और ग्रे बनाना है तो इन तीनों को मिला देंगे। तो बेसिकली आपके जो फोटोग्राफी में मात्र आप कॉटेज, आपने अगर देखा हो जो प्रिंटर की कॉटेज होती है और मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको सिर्फ तीन कलर ही मिलेंगे। तीन कलर का आप इंक लेके आएंगे और आपका प्रिंटर जिस किसी भी कलर में आप चाहोगे प्रिंट करके दे देगा। तो बेसिक कंसेप्ट है RYB। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, RYB, रेड, ब्लू एंड येलो। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे के विकास के लिए क्या क्या चीजें चाहिए पड़ती हैं? अभी हमने देखा, पौधे के विकास के लिए हमें चाहिए खनिज लवण, पौधे के विकास के लिए चाहिए हमें जल, सूर्य का प्रकाश। लेकिन यहां पर कौन सा केमिकल है जो हमें नहीं चाहिए? तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको मैंने सोडियम की यहां पर दिखाई है। सोडियम का सबसे ज्यादा यूज हमारी डे टू डे लाइफ में NaCl के फॉर्म में होता है। NaCl क्या होता है? हमारे खाने वाला नमक। नमक किसका फॉर्म है? सोडियम और क्लोरीन का। इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और बेसिकली ये क्या है? एक साल्ट है। ये साल्ट है। एक क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गया होगा। तो यह तत्व पौधे के विकास के लिए जरूरी नहीं है। पौधे के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नाइट्रोजन, खनिज लवण, जो हमारे खनिज लवण, और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। और अगर इसमें गैसों की बात की जाए तो गैस कौन कौन सी यूजफुल है पौधे के विकास के लिए? CO2, जो पौधे को इनहेल करने के लिए चाहिए। ऑक्सीजन एक्सहेल करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या करता है? विकास के लिए कार्य करता है। फास्फोरस, हाइड्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इतनी चीजें किसी भी पौधे के विकास के लिए चाहिए। लेकिन यहां पर उत्तराखंड PCS का क्वेश्चन है, यहां पर किस चीज की जरूरत नहीं है? तो सोडियम की जरूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने पर एजोला एक अच्छे उर्वरक के रूप में कार्य करेगा? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, एजोला एक बायो फर्टिलाइजर है, एक जैव उर्वरक है। और किसके साथ मिलाने पर यह एक अच्छा उर्वरक होता है? यह उत्तराखंड PCS 2007 का क्वेश्चन है और आने वाली परीक्षाओं में आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप समझिए एजोला होता क्या है। तो एजोला एक प्रकार का एक कोषीय जीव, एक फर्टिलाइजर है। और इसके बारे में बात करें तो यह जानवरों के लिए एक अच्छे भोजन के रूप में भी जाना जा सकता है। और इसके बारे में एक और रिसर्च अभी हाल में ये आई थी, जो दिमागी बुखार होता है, इंसेफ्लाइटिस होता है, इंसेफ्लाइटिस की दवा भी एजोला से बनाई जा रही है। तो एजोला यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वनस्पति के रूप में हम देख सकते हैं। और यहां पर राइट आंसर है हमारा, एजोला को जब हम नील हरित शैवाल के साथ मिला देते हैं तो एक बहुत ही अच्छा जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैसिलस यूरिनिजेंस का उपयोग किस में होता है? एक क्वेश्चन उत्तराखंड PCS प्री में पूछा गया है और एक क्वेश्चन बेसिकली बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है डियर एस्पायरेंट, जैव कीटनाशक। अब कीटनाशक हमारे जो भी खेती करते हैं, जो लोग उन जान रहे होंगे कि पौधों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं कीट। आपके कीट इस इमेज में देख पा रहे होंगे। इन सभी कीटों को मारने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं, लेकिन ये केमिकल इतने ज्यादा जहरीले होते हैं, आप समझिए कि इन जीवों को मारना है तो कोई ना कोई जहर तो डालना ही पड़ेगा। अब जब जहर डालेंगे तो पौधे के साथ वो फसल में आ जाएंगे और हमारे भोजन में आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें उनसे बहुत ज्यादा बीमारियां और नुकसान हो रहे हैं। तो जैविक उत्पाद है जीन के, इसका जो प्रयोग होता है जीन का, वह जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। तो इसका इस बैक्टीरिया के जीन का प्रयोग
1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा पौधा सबसे कम मात्रा में लेता है? तो किसी भी पौधे द्वारा पोषक तत्व चाहिए पड़ते हैं, जो हम खनिज लवण बोल रहे हैं, तो वह पौधा सबसे कम किस मिनरल की उसे जरूरत होती है? यह उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट, जहां जहां भी आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, चाहे यूपीपीसीएल टेक्नीशियन, यूपी आर्बिनल टेक्नीशियन, जहां भी आपके 15 नंबर का टेक्नीशियन में यह आना है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको बताना है कि सबसे कम मात्रा किसकी जरूरत होती है। तो आइए इमेज के माध्यम से समझाता हूं। इसका राइट आंसर है जस्ता, जिंक। और ये भारत में कहां मिलता है जिंक? जावरकी खान, जावरकी खान। और ये जावरकी खान भारत में कहां है? ये है झुंझुनू जिले में, राजस्थान में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। और जिंक किसके लिए? पौधे के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जस्ते की पौधे द्वारा सबसे कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शहद का प्रमुख घटक क्या है? यह क्वेश्चन यहां आया था और इसके बाद एक क्वेश्चन आया था आरआरबी इलाहाबाद में, आरआरबी इलाहाबाद में। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? बहुत से बच्चों को यह क्वेश्चन पता होगा, तो अगर आपका इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपको मैं समझाता हूं कि किस तरह से शहद हमारे डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर राइट आंसर की बात की जाए तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। और अगर बात करी जाए शहद में क्या क्या होता है, तो 38% फ्रक्टोज होता है। ये कितने परसेंट होता है? 38%। इसके अलावा ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज होता है 31%, जल होता है 17.2%। अगर बात करी जाए शहद बनाई कैसे जाती है, तो शहद बेसिकली मधुमक्खियों के लार से बनती है। मधुमक्खियां बेसिकली क्या करती हैं? पुष्पों से रस लाती हैं और उसको वह अपने छत्ते में रख देती हैं, और उसको रखने के बाद वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें? शहद में। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्ड स्टोरेजों में फल अधिक समय तक चलते हैं क्यों? यह आईएएस प्री जीएस 2013 का क्वेश्चन है। पूछा है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज के बारे में तो आपको सबको जानकारी होगी। कोल्ड स्टोरेज से ही आज के समय में सभी मौसमी सब्जियां, सभी मौसमी फल हमें मिल पाते हैं। तो यहां पर राइट आंसर है श्वसन की दर घटा दी जाती है। आपको मैं समझाऊं कि होता कैसे, तो सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज को देख लीजिए। ये कोल्ड स्टोरेज को आप देख पा रहे होंगे। कोल्ड स्टोरेज में ऐसे ट्रे में बहुत सारे फल सब्जियां रख दी जाती हैं, और उनको जो उनकी श्वसन रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, उसको कम कर दिया जाता है। इससे यह अधिक समय तक चलते हैं। तापमान गिरने के कारण श्वसन दर में कमी आ जाती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बेसिकली कम होता है। और इस कारण रेफ्रिजरेटर में भी खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, लिविंग थिंग है और श्वसन करती हैं, तो इनकी श्वसन दर घटा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है, परंतु हमें इसका अनुभव नहीं होता है। तो आप सबसे पहले समझिए, जिस प्रकार से मछलियां समुद्र के अंदर रहती हैं, उसी प्रकार हम लोग भी एक समुद्र के अंदर रहते हैं। वह समुद्र किसका है? वायु का। और हमारे ऊपर भी वायु एक बार प्रेशर डालता है। एक बार प्रेशर कम नहीं होता है। इसकी वैल्यू अगर देखी जाए पास्कल में, तो 1/10�5 पास्कल। अगर एग्जैक्टली इसकी बात की जाए तो मैं आपको एग्जैक्टली डेसिमल में भी बता सकता हूं, 101,325 kgf पर सेंटीमीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह है एक बार की वैल्यू। तो इतना प्रेशर होता है हमारे सर के ऊपर हमेशा। और जब कभी भी पर्वतारोही ऊपर जाते हैं तो उधर देखते हैं कि उनकी नाक से खून आने लगता है। बेसिकली यह होता क्या है कि हमारे सर के ऊपर जब तक प्रेशर रहेगा हमारी बॉडी स्टेबल रहेगी, और जैसे ही हट जाएगा तो इससे हमें इसके अनुभव कमी लगने लगेगी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, जिसके कारण हमें इसका अनुभव नहीं होता है। आते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। वायुमंडल की लेयर कौन सी है? तो सबसे निचली लेयर है क्षोभ मंडल, जिसमें सभी आकाशीय घटनाएं होती हैं। इसके ऊपर है समताप मंडल, जहां पर हमारे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। तो इसके बाद है मध्य मंडल, और उसके बाद है तापमंडल, जहां पर क्या है, हमारी बेसिकली जो हमारी क्या है, ओजोन लेयर है। और उसके बाद है एक्सटर्नल लेयर, जहां पर वायु धीमे धीमे क्षीण हो जाती है। तो ये था हमारा वायुमंडल की परतों के बारे में। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? जब कभी हम मिर्च खाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी तीक्ष्णता का अनुभव करती है। यह किस केमिकल की उपस्थिति के कारण होता है? यह यूपीपीसीएस प्री जीएस 2016 का क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। आपको मैं डिटेल में समझा दूं।
लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग, ये टमाटर के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहां पर अगर बात की जाए मिर्च की तीक्ष्णता के लिए तो यह रिस्पॉन्सिबल है। मिर्च की बारे में बात करें तो लाल मिर्च सबसे अधिक तीक्ष्ण मानी जाती है और इस किसके कारण होता है, तो कैप्साइसिन के उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। आते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं क्यों? तो जब कभी भी हम घर पर प्याज काटते हैं तो उसके कारण आंसू आ जाते हैं, तो उसके पीछे की साइंस क्या है? तो बेसिकली उसके पीछे की जो साइंस है डियर एस्पायरेंट, वह है सल्फेनिक एसिड। जब कभी भी हम प्याज काटते हैं तो सल्फेनिक एसिड के जो ड्रॉपलेट्स हमारी आंख में चले जाते हैं और उसके कारण हमें आंसुओं का अनुभव होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोगी है? तो बारूदी सुरंगों, जैसे कि आप देखें डिफेंस में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके लिए डिफेंस में एक अलग से सेल भी बनाई जाती है और यह सेम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन और इसका राइट आंसर है यहां पर मधुमक्खी। मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। आपको मैं डिटेल से बता दूं, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खी के सूंघने की क्षमता कुत्तों से अधिक होती है, इसलिए मधुमक्खी में श्रावण भी अधिक पाया जाता है। इससे लक्ष्य की आसानी प्राप्त कर लेती हैं। सुरंगों का दुश्मन क्या करते हैं, सुरंगें बिछा देते हैं, बारूद उसमें भर देते हैं उन सुरंगों में, तो उसका पता लगाने के लिए मधुमक्खियों का प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बेसिकली बताऊं, कोलेस्ट्रॉल टर्म आपने मानव शरीर की कोशिकाओं में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर यह जम जाता है। आप तो देखा होगा कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है और यह डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा देखा जाता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का प्रयोग आपने देखा होगा, जो लोग जिम करते हैं उनमें अधिक मात्रा में स्टेरॉइड लेने की क्षमता होती है। अब आपको एक बात बता दूं, कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एक होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और एक होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एक एलडीएल और एक उसके नीचे होता है बीएल, वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हैं, जबकि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, स्टेरॉइड। यह यूपीपीसीएस 2005 का क्वेश्चन है और आने वाली परीक्षाओं में भी आपको मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औषधि वितरण के काम आने वाली खाली संपुट के बने होते हैं। अब खाली संपुट को मैं सबसे पहले समझा दूं कि आप जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल के अंदर दवा भरी जाती है, लेकिन कैप्सूल का खोल किस चीज का बना होता है? बेसिकली कैप्सूल का खोल किसी ना किसी चीज का बना होगा और ऐसी चीज का बना होगा जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक ना हो। तो यह यूपीपीसीएस प्री 2001 का क्वेश्चन है, राइट। और इसका राइट आंसर है सिलिस। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। आप कैप्सूल की बॉडी यहां पर देख पा रहे होंगे, खाली खोल जिसमें केमिकल भर दिया जाता है जो औषधि के रूप में कार्य करता है। तो इसकी जो खाली संपुट होता है वह बना होता है स्लेट का। यह एक प्रकार से रंगहीन, पारदर्शी और इसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है और यह जल में घुलनशील होता है। जैसे हम खाते हैं तो यह हमारे शरीर के जल के संपर्क में आके घुल जाता है और जो इसकी अंदर केमिकल दवा होती है वह हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयोडीन प्राप्त होता है। अब आयोडीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको सबसे पहले बताऊं। तो आप नमक का ऐड देखते होंगे, नमक के ऐड में बार बार बोला जाता है आयोडीन युक्त नमक, है ना। तो आयोडीन युक्त नमक का यूज क्या है? हमारे बॉडी में एक रोग होता है घेघा रोग। जो घेघा रोग कहां होता है? गले में सूजन हो जाती है, गला फूल जाता है। तो यह किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। तो आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह मिलता है हमें लेमिनोरिया से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, लेमिनोरिया। ऑप्शन नंबर ए राइट हियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? यह चीज मैंने आपको पहले भी बताई है और यह क्वेश्चन हमने जब मिर्च का डिस्कस कर रहे थे तो आपको इसका राइट आंसर पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर है लाइकोपिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। टमाटर का जन्म स्थान कहां पूछा जाए तो टमाटर सबसे पहले वर्ल्ड में मैक्सिको में हुए थे। ये थे हमारा आज का साइंस का सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये टमाटर के रंग के विषय में था और ये था हमारा आज का साइंस का वीडियो। अपने दोस्तों तक इसे जरूर भेजें और जल्दी से अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपने कितना स्कोर किया। कमेंट करके जरूर बताएं और एक लाइक जरूर किया कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।